तुम्हारी मन की असीम समता है। दुख की बात यह है, सिर्फ ये तुम्हें पता नहीं। ये मत सोचो कि वो समता केवल तुम्हें प्रभावित करता है। पूरे जगत को, इस पूरे सृष्टि को तुम प्रभावित करते हो। तुम्हारी मान्यताएं प्रभावित करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई मान्यता बनाओ, उसे तलवार की धार से काट के देख लो कि खरा सोना है कि नहीं। जांचो, परखो, फिर मानो, क्योंकि तुम्हारा मानना मूल्यवान है। कोई ऐसी वैसी विषय नहीं। ये परमात्मा का, ये सृष्टि का रूपक है। ये सृष्टि का रूपदाता है। तुम क्या मानते हो, तुम क्या विश्वास करते हो, इसमें विराट शक्ति संचित है। जरा जागो तो सही। मेरा जो वचन है इसे मत मानो, इसे जांचो, परखो। अगर सत्य लगे, अगर ठीक लगे तब मानो। मेरे बात है इसलिए मत मानो, किसी वक्ता की बात है इसलिए मत मानो। बात सत्य है कि नहीं जानो, बात व्यवहारिक है कि नहीं, बात में कुछ सत्यता छुपी है कि नहीं, ये पहले जानो फिर मानो। बिना जानकर अपनी मान्यता को गलत दिशा में मत लगाओ। तुम्हारी मान्यता में विराट शक्ति छुपी हुई है। पश्चिम के देशों में बहुत सारे धारावाहिक हत्यारे हुए। वो हत्यारे युवतियों का हत्या किया, बलात्कार की। इन हत्यारों के ऊपर जब खोज किया गया तो देखा गया ये हत्यारे युवतियों को आकर्षित कर लेती थी। युवतियां इनके ऊपर विश्वास कर लेती थी, इनके प्रति आकर्षित हो जाती थी। लड़कियां भी जो आकर्षित होती थी, ऐसी भोली भाली लड़की नहीं, समझदार, पढ़ी लिखी, विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई लड़कियां इनके बातों में आ जाते थे और फिर ये उन्हीं लोगों के साथ अपराध करते थे। दूसरी तरफ अमेरिका में हर दिन 100 से भी ज्यादा ऐसे दलीलें मिलती है जहां पर कोई युवती एकदम ऐसे व्यक्तियों को अपराधी घोषित कर देती है जिनके उन अपराध से दूर दूर तक कोई नाता न था, जो बिल्कुल अपराधी नहीं थे। वो व्यक्ति भी इन युवतियों को अपराधी लगने लगती है। दोनों तरह की घटनाएं बिल्कुल परस्पर विरोधी है। जहां पर समझदार लड़कियां अपराधियों को विश्वास कर लेती है, दूसरी तरफ बिल्कुल जो निर्दोष थे वो भी इन्हें अपराधी लगने लगते हैं। इन दो भिन्न घटनाओं के पीछे का कारण अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान के एक ही कारण है जो इसके लिए मूलभूत से दायी है। 1970 के दशक में इस्राएल के दो वैज्ञानिक आमोस भर्स्की और डैनियल कानमैन ने खोज निकाले थे मनोविज्ञान का एक सूत्र, आदमी के मनोविज्ञान का एक ढांचा जिसके अनुसार उसका व्यवहार होता है। उसको उन्होंने कहा कॉग्निटिव बायस, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। हम पूर्वाग्रह कर लेते हैं किसी विषय के, और इसी पूर्वाग्रह की एक और उदाहरण खोजा था 60 के दशक में एक अंग्रेज मनोविज्ञानी ने, जिनका नाम था पीटर वॉटसन। पीटर वॉटसन ने खोजा कि हमारा मन पुष्टि पूर्वाग्रह करता है, कन्फर्मेशन बायस। वो पुष्टि कर लेता है बहुत सारे विषय का और उसी के प्रति वो पक्षपात कर लेता है। वो जो युवतियां थी, जब भी कोई अपराधियों के साथ उनकी भेंट होती थी, वो पूर्वाग्रह बना लेती थी कि ये व्यक्ति निर्दोष है, ये व्यक्ति तो मासूम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर थोड़ा सा भी निरपेक्ष रहा जाता तो शायद तो युवतियां उन लड़कों के चुंगल में नहीं फंसते। परंतु हम जब पक्षपात कर लेते हैं तब हमारे सामने वाला व्यक्ति का दोष भी नजरअंदाज हो जाता है। यही कन्फर्मेशन बायस है। तुम पहले से ही पकड़ लेते हो उस व्यक्ति का हालचाल ये होगा, उस व्यक्ति का हृदय ये होगा, और सिर्फ
ये युवतियां ही नहीं, तुम भी सिनेमा में देखे हो, चेहरा देखकर तुम्हें लग जाता है कि ये तो अच्छा होगा आदमी, और किसी का चेहरा अगर कुत्सित हो जाए तुम्हें लगता है ये आदमी बुरा होगा। ये भी तुम्हारी पुष्टि पूर्वाग्रह हो गई, कन्फर्मेशन बायस। और वो जो युवतियां जो बिल्कुल निर्दोष था युवक, उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। वो बिल्कुल साफ थे कि युवक दोषी है। ये भी कन्फर्मेशन बायस के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है जो हमारा पूर्वाग्रह है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हम सोचे ये आदमी देखने में बुरा है तो ये आदमी भी बुरा होगा। इस आदमी का एक चाल ऐसा चला तो उसने पूर्वाग्रह बना लिया, उसका बाकी सब चाल ऐसा ही चलेगा। यही पर भूल हो जाती है। और ये पूर्वाग्रह सिर्फ अपराध की जगत में नहीं, हर जगह में चलता है। तुम्हारे घर में देख लो, सास बहू के झगड़े क्या है, ये तो बस पुष्टि पूर्वाग्रह है। पहले से सास को पता है बहू जो भी बोलेगा गलत बोलेगी, बहू को पता है सास जो बातें बोलेगी वो मुझे ही ठोकने के लिए बोलेगी, उसमें कोई सार नहीं होगा। इस तरह से एक दूसरे को हम निरपेक्ष तरीके से विचार नहीं करते, हम आदमी को विभाजित कर देते हैं, काला या सफेद। या तो आदमी काला होगा नहीं तो सफेद होगा, बीच का कोई नहीं हो सकता। ये हमारी मानसिक आलस्य है। हम बीच में कुछ पकड़ना नहीं चाहते। हम सोचने लगते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 2-3 बात गलत बोल दिया उसका सारा बात ही गलत ही होगा, उसके बातों में कोई सार नहीं होगा। इसके लिए बच्चों से तुम कुछ नहीं सीखते। तुम सोचते हो तो बच्चे हैं, नादान हैं, परंतु उन बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यही तुम्हारी पुष्टि पूर्वाग्रह तुम्हें सीखने नहीं देती। यही पुष्टि पूर्वाग्रह जब तुम किसी गुरु पे लगाते हो तब भी गलतियां हो जाती है। तब तुम सोच लेते हो कि गुरु ने जो कहा वो सत्य है, तो उसका हर बात सत्य होगा, उसमें कोई खराबी हो ही नहीं सकता। धर्म में कुछ बात सत्य कहा गया है, इसका मतलब धर्म बिल्कुल प्रामाणिक है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता, उसमें कोई गलतियां नहीं हो सकती। नहीं, यही पर तुम्हारी गलती हो जाती है। तुम जांच करने से चूक जाते हो, तुम पूर्वाग्रह बना लेते हो। डानपंथी राजनीति के समर्थक वामपंथियों को मूर्ख समझता है। वामपंथी चाहे कितना भी अच्छा बात बोल दे, उन्हें पता है कि इसके भीतर भी कोई साजिश है। ये बेकार की उलझुलूल है, ये बेकार की बकवास है, इनमें कुछ नहीं, सार नहीं। और वही वामपंथी भी डानपंथी के लिए सोचते हैं कि ये बेचारे डानपंथी, इनको क्या पता है। हमें जगत संसार की बात पता है, हमें मार्क्स की बात पता है, हमें कम्युनिज्म पता है, ये हमें क्या समझाएंगे। डानपंथी तो है, इनसे क्या समझना। ऐसे ही एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह वहां भी रहता है, समर्थकों में भी पूर्वाग्रह रहता है कि हमारा नेता ने जो बोला बस वही सब कुछ है। उसने अगर सूरज को चौकोना कहा तो सूरज चौकोना ही होगा, उसने धरती को अगर चपटी कही तो चपटी ही होगी। और वही बात धर्म के लिए भी लागू है, धर्म नेता के लिए भी लागू है। तुम इस तरह से जब मान्यता बना लेते हो तब उस मान्यता के अनुरूप तुम दलीलें भी ढूंढ लेते हो, और वही दलीलें तुम्हारी मान्यता को और मजबूत करता जाता है। तुमने देखे हो ज्योतिष